साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। पृथ्वी राजा पृथु के नाम पर पड़ा है। राजा पृथु का जन्म की कहानी भी संदेहास्पद है। इसमें यह कहा गया है कि मृत्यु की प्रथम पुत्री सुनीता थी। उसका विवाह राजा अंग से हुआ था। उसी से एक पुत्र हुआ, उसका नाम बेन रखा गया। जब बेन बड़ा हुआ तो उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा बेन ने उसी समय यह घोषणा किया कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, यानी भगवान भी मैं ही हूँ और जो भी यज्ञ किया जाता है जिसके नाम पर वो सब मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त यज्ञ का उपभोक्ता और स्वामी कोई हो ही नहीं सकता। अतः कभी कोई यज्ञ दान हवन आदि न करे, अर्थात वो यज्ञ पर रोक लगा दिया कि कोई भी न यज्ञ करे न हवन करे, कुछ भी नहीं करे। अब यहाँ ऋषि महर्षियों या ब्राह्मणों को हानि होने की संभावना हो गया, क्योंकि यज्ञ नहीं करेगा तो इन लोग का पेट कैसे भरेगा। ऋषि महर्षियों के लाख समझाने पर भी राजा बेन नहीं माना। उसने यह जवाब दिया कि जिसे तुम जगेश्वर मानते हो वह हरि कहलाने वाला कौन है। इस प्रकार की बातें कहने पर ऋषिगण क्रोधित हो गए और सभी ने एक स्वर से कहने लगे, मारो मारो मारो। और सभी ने मिलकर उस राजा बेन को मार दिया। अब चूंकि राजा अविवाहित थे, उनको कोई संतान नहीं था, तो राज चलाने के लिए तो उसका उत्तराधिकारी होना ही चाहिए। तो महर्षियों ने राजा बेन के पैर का मंथन किया। जब पैर का मंथन किया तो उससे निषाद निकला। निषाद का जन्म हुआ। आज के समय में निषाद मछुआरों को कहा जाता है। और वह निषाद के निकलने से ऋषियों ने कहा इसका सारा पाप निकल गया है। तब ऋषियों ने राजा बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। दाहिने हाथ का मंथन करने से एक शिशु प्रकट हुआ। उसका नाम पृथु रखा।
पृथु का राज्याभिषेक स्वयं ब्रह्मा जी ने किया। राजा पृथु जब चलते थे तो समुद्र और पर्वत रास्ता दे देता था, यानी अपने रास्ते से वो हट जाता था। और पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न देती थी। पृथु उत्पन्न होते ही एक पैतामह यज्ञ किया। उस यज्ञ में सूत और मागध का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों राजा की स्तुति करो। तो उन्होंने कहा, महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके बारे में कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं, तो इसका गुणगान क्या करें। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भविष्य में जो ये काम करेंगे उसके बारे में गुणगान करो। राजा ब्राह्मणों का बड़प्पन सुनकर उसी के अनुरूप कार्य करने लगा। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाला अनेक यज्ञ किया। ब्राह्मण लोग तो ये चाहते ही हैं कि खूब दक्षिणा मिले, तो राजा भी उसी के अनुसार बड़े बड़े यज्ञ किया और उसमें खूब दान दक्षिणा दिया। अराजकता के समय, अराजकता मतलब जब सुखाड़ पड़ जाता है तो उसको अराजकता कहा। अराजकता के समय औषधियाँ नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा राजा पृथु के पास आई और कहा कि महाराज सभी औषधि पृथ्वी लीन कर ली है, यानी पृथ्वी जो है वो सभी औषधि को अपने में समा लिया है और हम लोग भूखे मरते हैं। यह सुनकर राजा बेन आजगब बाण और दिव्य धनुष लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़ा। तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागने लगी। अभी पृथ्वी ही भागने लगी गौ का रूप धारण करके, तो पता नहीं सब जीव जंतु कहाँ रहते थे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागने लगी और सभी लोगों तक भागते फिरे। अंत में अपने प्राण रक्षा हेतु पृथु से बोली कि मैं एक स्त्री हूँ। ये जो धरती है वह एक स्त्री है, इसलिए आपको स्त्री का वध करना ठीक नहीं है और इसमें आपको
पाप लगेगा। इसीलिए हे राजन, मैं जिन औषधियों को पचा लिया है उसे मैं दूध के रूप में दे सकती हूँ। पृथ्वी सभी औषधियों को पचा लिया था तो सभी लोग भूखा मर रहा था और वो गौ के रूप में भाग जा रही थी। तो पृथ्वी ने कहा कि मैंने जिन औषधियों को पचा लिया हूँ उसे दूध के रूप में दे सकती हूँ। आप कोई बछड़ा बनाइए। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। ये ब्रह्मा जी का पुत्र थे स्वयंभू मनु, उसको बछड़ा बनाया और अपने हाथों से धान्यों को दुहा। साथियों, इस प्रकार की कहानियां गढ़ी गई हैं जिसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। ये आडंबर के सिवाय इसमें और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की झूठी कहानियां हमारे वेद पुराण में गढ़े गए हैं और इसलिए गढ़े गए हैं कि सभी लोगों को अंधकार में रखा जाए और अंधकार में रख करके उसका शोषण, दोहन, दमन किया जाए। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना है और यदि झूठ है तो उसे झूठ कहना है। इन आडंबरों को लेकर नहीं चलना है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।